जिला राजौरी के रायपुर गांव के इस समय अंदर हम मौजूद हैं और मैं आपको एक दुखद तस्वीर यहाँ की दिखाऊंगा कि सितंबर माह 2014 का वह एक विहंग दृश्य जब बरसात उफान पे थी और इसी नाले के बीच एक यात्रियों से खचाखच भरी हुई बारात की बस जो थी इस नाले के अंदर बह गई थी और लगभग 66 लोग जो थे इस हादसे के अंदर जो थे वे मृतक हो चुके थे और लगभग 14 की संख्या में जो बाराती थे वे बाराती पानी के तेज बहाव के साथ बह गए थे जिनका आज तक कोई अता पता नहीं। ये वही स्थान है, यहाँ पर वही दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक डरनाक और भयानक तस्वीर उस स्थान की मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो किराल दरहाल के अंदर आता ये एरिया है, जहाँ पर 2014 के अंदर बरसात जब उफान पे थी तो बारातियों की भरी हुई जो बस थी वे हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद प्रत्येक राजनीतिक दल के बड़े स्तर के नेता यहाँ पे आए। उन व्यक्तियों को, जिन दिवंगत आत्माओं ने इस स्थान पे बस के हादसे के अंदर अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों को यहाँ पर शहादत करने वाले उन लोगों को यहाँ पर श्रद्धांजलि भेंट की गई। और आज उसी क्षेत्र के अंदर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और भाजपा के जम्मू पूर्व सांसद जुगल किशोर शर्मा जी इसी स्थान पे हैं। और इसी स्थान पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन आज इस ब्रिज का रखा गया है और इस स्थान पे एक भव्य ब्रिज बनकर तैयार होगा ताकि कोई पुनः इस प्रकार का बड़ा हादसा यहाँ पे पेश ना आए। बस का मलबा आज भी इसी नाले के अंदर पड़ा है और जर्जर हो चुकी बस जो थी वे पुराने जो जख्म थे वह ताज़ा कर देती है। जब इस एरिया के अंदर आओ, जब इस बस को देखो तो वह विहंग दृश्य, वो एक डरावना तस्वीर 2014 की हमेशा आंखों के सामने आती है, जब यहाँ पर हर तरफ चीख पुकार थी। लगभग 66 व्यक्तियों की जो शव थे वह बरामद किए गए थे और लगभग 14 व्यक्ति ऐसे थे जो आज तक नहीं मिले। उन दिवंगत आत्माओं को हम भी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। इस समय हम नौशहरा के बॉर्डर एरिया के अंदर मौजूद हैं और जिस स्थान पे एक बारातियों से भरी हुई बस जो थी हादसे का शिकार हुई थी, लगभग 66 लोग जो थे मौके पे ही घटनास्थल पे जो जिनके शव बरामद किए गए थे और आज भी एक अनसुनी पहेली जो थी 14 शव अभी तक बरामद नहीं किए गए। जुगल किशोर जो जम्मू पूंछ के ऑनरेबल सांसद हैं यहाँ पे पहुंचे और यहाँ के इस एरिया के लोगों के लिए एक बड़ी तो सौगात। जुगल जी, आज उसी एरिया के अंदर आप खड़े हैं जहाँ पर लगभग 66 की संख्या में बाराती जो थे इस हादसे के अंदर जिनकी जान चली गई, तो 14 आज भी शव जो थे आज तक बरामद नहीं किए गए। क्या कहेंगे उन महान दिवंगत आत्माओं को आज मैं श्रद्धांजलि देने आप यहाँ पहुँचे और उनकी याद में एक यहाँ पर भव्य पुल का निर्माण होने जा रहा है ताकि कोई भविष्य में बड़ा हादसा ना हो? देखिए, मुझे याद है वो दिन जिस दिन ये बस एक्सीडेंट हुआ था और मैं भी जहाँ पर पहुँचा था, बहुत ही दर्दनाक हादसा था कि एक बस में बारात जो थी वो दूसरे गांव में जा रही थी और ये जो आप देख रहे हैं नाला, यहाँ पानी आया था बरसात का और बस जो है वो इसमें गिर गई। लेकिन इसमें बच्चे, इसमें माता बहनें, इसमें पड़ोस भाई 67 के करीब लोग जो थे वो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, वो भगवान को प्यारे हो गए। कुछ ऐसे भी थे जिनकी डेड बॉडी ही नहीं मिली। बहुत दर्दनाक हादसा था। लेकिन आज 8-9 वर्ष हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए कि जहां पर एक ब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे, उसके लिए हमारे प्रयास रहे। यहां के गांव वाले, आसपास के क्षेत्र के लोग, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ के बीआरओ के ऑफिसर, जो हमारे यहाँ वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनकी तरफ से प्रयास किए गए। लेकिन कामयाबी जो है वो अब आ जाकर मिली है। हर दिशा मीटिंग में जब भी डीसी के साथ हमारी मीटिंग होती थी और अपने बीआरओ के ऑफिसरों के साथ मीटिंग होती, यही एक चर्चा होती थी कि बताइए उन लोगों को कब ये जो सुविधा पुल की मिलेगी और वो जो चले गए उनको शांति मिलेगी। तो आज हमें ये जो ब्रिज है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का मौका जो हमें मिला है, मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को ये श्रद्धांजलि है जिन्होंने यहाँ पर अपने प्राण खोए हैं, प्राणों की बाजी दी थी। और ये ब्रिज जो है वो 5 करोड़ की लागत से बनेगा। इसको वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बना रही है। इसका टेंडर हुआ है जिसका आज हमने शुभारंभ किया है। बहुत जल्द ये रोड कंप्लीट होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है और हर जगह
जो भी ज़रूरत के अनुसार ब्रिज हो, रोड हो, वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन आज का ये जो किला दरहाल और नौशहरा विधानसभा क्षेत्र में ये जो ब्रिज का निर्माण कार्य आज प्रारंभ हुआ है, आसपास के क्षेत्रों में भी एक खुशी की लहर दौड़ी है कि आज इनकी भी वो जो लड़ाई थी उसमें ये कामयाब रहे हैं और उन दिवंगत आत्माओं को भी शांति मिली होगी जिन्होंने अपने यहाँ प्राण खोए थे। जी, आज सुबह से आपका ताबड़तोड़ यहाँ पर इनाग्रेशन का सिलसिला लगातार जारी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के ब्रिज के बाद अब दूसरे ब्रिज का इनाग्रेशन आपने सुबह से किया। जिन महान आत्माओं ने, जिन महान अनुभवों ने यहाँ पे अपने प्राणों की आहुति दी, इस बारात का जब भी ये इस गाड़ी का मलबा देखते हैं तो पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। उन परिवारों के जो शेष लोग बच चुके हैं, जो जीवित हैं आज भी संसार के अंदर, उनके नाम सांत्वना में क्या कुछ दो शब्द कहेंगे आप? देखिए, जो लोग चले गए, जिन घरों से लोग चले गए, वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। जो एक बार चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता। और ये एक ऐसा दुख था जिसे सहन भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। भगवान से उस समय भी लोगों ने प्रार्थनाएं की थी कि उन दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, और ये जो परिवार पीछे रह गए हैं उनको ये सदमा सहन करने का साहस जो है वो भगवान दे। और आज मुझे लगता है कि उन परिवारों के पीछे जो लोग रह गए थे उन्हें भी थोड़ा मन में शांति मिली होगी कि जिस कारण हमारे लोग जो थे उन्होंने यहाँ पर अपनी प्राण दे दिए थे, आज उस समस्या का समाधान जो है वो हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हो सकता है अगर ये बस एक्सीडेंट नहीं होता तो आज तक ये ब्रिज जो है नहीं ही बनता, लेकिन वो जो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी जहां दी है, उनकी लड़ाई जो जहां क्षेत्र के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो इसमें कामयाबी प्राप्त की है। उन्होंने मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन परिवारों को भी थोड़ा मन में शांति मिली होगी कि आज इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। आप नौशहरा के अंदर पहुंचे और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी आपसे मुलाकात की। उन्होंने भी मंच से जोर शोर बड़े लहजे में और बड़े एक आक्रोश भरे शब्दों में कहा कि अगर नौशहरा को टी जंक्शन, टनल के साथ टी जंक्शन न दिया गया तो नौशहरा में बाहरी विरोध यहाँ पे होगा। उसके लिए आपने पहले भी आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया था, शहरवासियों को दिया था। अब क्या आश्वासन है कि क्या उनको वो टनल से टी जंक्शन मिलेगा नौशहरा के शहरवासियों को? देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको बताऊँ कि आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले भी हमारा एक टूर प्रोग्राम जहाँ पर हुआ था, हमने कई प्रोजेक्टों का इनाग्रेशन और फाउंडेशन भी रखा था। और आज भी जब हम आए तो बहुत बड़ी 17 वर्षों की एक समस्या जो थी पुल की, वो हमने उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग आए थे उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, और जिसमें विशेष तौर पर नौशहरा क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने बताया कि ये जो नेशनल हाईवे जम्मू से लेकर पुंछ तक बनाया जा रहा है, इसमें कई बड़े बड़े टनल और पुल आ रहे हैं। बहुत अच्छा नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ जो टनल जो है वो बन रहा है और टनल की वजह से रोड पीछे से आकर पुंछ की तरफ जा रहा है, रजौरी की तरफ जा रहा है। यहाँ इनको कोई लिंक जो है नौशहरा शहर की तरफ नहीं मिला है। पहले भी बात हमने ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं उनसे की है, लेकिन आज जिस तरह से लोगों ने पुनः इस आवाज़ को बुलंद की है, मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, मैं नितिन गडकरी जी से भी बात करूंगा और पार्लियामेंट में भी इस आवाज़ को बुलंद करूंगा ताकि नौशहरा क्षेत्र के लोगों की ये जो डिमांड है और जेन्युइन डिमांड है, अगर ये टी यहाँ पर ये जो लिंक नहीं मिलता है तो फिर लोगों को दो करके फिर दोबारा उसी स्थान पर आना पड़ेगा। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द यहाँ पर जो लिंक की सुविधा है वो भी मिले। जो सेशन अब शुरू होने जा रहा है, आपने सेशन की बात की और हर बार राजौरी पुंछ के लोगों को सपना दिखाया जाता है कि इसी सेशन के अंदर आपका एसटी स्टेटस को मंजूरी मिलने वाली है। चुनाव सिर पे है, लोकसभा के चुनाव आने होंगे। क्या आपको लगता है कि चुनावों से पहले यहाँ की जनता को तोहफा मिलेगा, अन्यथा यहाँ की जनता का आक्रोश का सामना भाजपा को करना पड़ सकता है? देखिए, आपको ये तो पता ही है कि जहाँ पर जितनी भी सरकारें रही है उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है, लोभ लुभावने नारे दिए हैं। अगर एसटी के लोगों को आरक्षण दिया है, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण दिया है तो वो भाजपा ने दिया है, और ये जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे उनको भी आरक्षण, पहाड़ी स्टेटस जो है वो दिया था, वो भी अब केंद्र सरकार में इस मंत्रिमंडल ने ही दिया था। लेकिन मैं आपको जो विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले दिनों ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है कि इस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें
यहाँ पर एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। चुनाव से पहले की बात। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सेशन शुरू है इसी में ये जो बिल है वो पास होगा और पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा। लेकिन एसटी स्टेटस जिनको पहले मिला है उससे कोई छीना नहीं जाएगा, उनका हक नहीं छीना जाएगा। उनकी जो भी सुविधाएं हैं वो पूरी बरकरार रहेंगी और ये जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं इनको अलग से पूरी सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। क्या राजौरी पुंछ की जनता आश्वस्त रहेगी चुनाव से पहले उनको तोहफा बिल्कुल आश्वस्त रहे राजौरी और पुंछ की जनता। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सेशन चला, अगर कांग्रेस ने कोई बाधा बीच में नहीं डाली और बिल पर चर्चा हुई तो ये बिल जो है वो पास होगा। तो आप सुन रहे थे कि जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा जी जो इस समय नौशहरा विधानसभा के तहत आते उस एरिया के अंदर, बॉर्डर के उस क्षेत्र के अंदर पहुंचे। यहाँ पर बारातियों से भरी हुई एक बस जो थी यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हुई थी। कई लोग जान बाहक हुए थे और कई लोगों के शव आज भी बरामद रहे। राजौरी पुंछ की जनता के लिए एक संदेश कि आप आश्वस्त रहें, चुनाव से पहले आपको एसटी स्टेटस मिलेगा। आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी की धरती से जो यहाँ की जनता के साथ वायदा करके गए थे, क्या वायदा लोकसभा के इलेक्शन से पहले पूरा होगा अथवा चुनावों में यहाँ की जो मतदान पेटियां हैं क्या भाजपा के खिलाफ यहाँ से वोट से भरी हुई न जाए।